हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल आई टी स्किल्स। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे डेली में वो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम लोग सुनते हैं डेली में, लेकिन इसका यूसेज क्या होता है वो हम लोग अच्छी तरह से पता नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है क्या उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। मैं इस वीडियो में इतना सिंपल से आपको समझाऊंगा कि आप इजीली समझ पाओगे और उसका रिलेटेड जो भी असाइनमेंट हो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आप इजीली कर पाओगे। एकदम सिंपल वे से बताता हूँ। जब हम परचेस करते हैं, ठीक है, कुछ पिच माल हमने परचेस किया कर लिया हमने, फिर वो उसका कुछ ख़राब वगैरह निकल सकता है, ठीक है ना। ख़राब वगैरह निकलता है तो उस पर उसको अगर आपको रिटर्न करना है तो आप क्या करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, डेबिट नोट। वो हम परचेस रिटर्न जिसे बोला जाता है, उसको हम डेबिट नोट के नाम से यहाँ पे टेली पे एंट्री करेंगे। और सेल्स, किसी को आपने सेल्स किया, फिर उसने आपको सेल्स माल बेच दिया फिर से, तो उसको वो क्या करेगा, सॉरी आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न। परचेस करने के बाद कुछ अगर हम लोग रिटर्न करते हो तो डेबिट नोट में एंट्री डालेंगे, सेल्स करने के बाद कुछ रिटर्न आता है तो उसको हम क्रेडिट नोट में एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक क्या होता है, एक होता है जैसे कि आपको पता होगा टेली में डायरेक्ट हम लोग, एक तो है कि कुछ आइटम का नाम लेके फिर आइटम को सेल करते हैं तो उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा। और डायरेक्ट होता है, कभी कभी डायरेक्टली एंट्री होता है कि परचेस कर लिया, एक गुड्स का डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है, गुड्स का नाम मेंशन नहीं होता है, मतलब आइटम का नाम मेंशन नहीं होता है। तो इस दो तरीके से मैं इस वीडियो में पूरा आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, जाते आप मतलब कंफ्यूज ना हो, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो इसको लेके, क्योंकि आइटम आ गया, अभी मैं इसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे करूँ, वो आइटम नहीं है तो मैं इसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे यूज़ करूँ, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज़ करने से पहले हम लोग को और एक चीज़, हम लोग के पास स्टॉक अवेलेबल होना पड़ेगा, परचेस हो या सेल्स हो, क्योंकि ये तो परचेस और सेल्स के बाद ही होता है। तो उसका पहला वाला पार्ट मैं पहले यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको परचेस का एंट्री में कर लेता हूँ। पहले हम लोग डेबिट नोट की तरफ जाते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम F9 में जाते हैं। पहले मैं नॉर्मल वाउचर, नॉर्मल वाला दिखाऊंगा, उसके बाद इनवॉइस वाला दिखाऊंगा। तो सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, ये तो नहीं डालना चाहिए, डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले परचेस करते हैं। परचेस करने के टाइम क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर पार्टी का नाम से भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग पार्टी का नाम से ही करते हैं। तो किस पार्टी से हम ले रहे हैं, पार्टी का नाम हम पहले क्रेडिट परचेज वाला दिखाते हैं। तो पार्टी का नाम से अगर करते हैं, आपको पता ही उसे क्रेडिट परचेज बोला जाता है, तो पार्टी का नाम होगा जैसे रूबी प्राइवेट लिमिटेड मान के चलते, ये मेरा पार्टी है, क्रेडिटर है, ये सेंट्रल क्रेडिटर होगा क्योंकि मेरा क्रेडिटर है, मैं इनसे मान लेता हूँ। और ये करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि मैंने उनसे परचेज किया है 20,000 रुपये का माल, क्रेडिट पे लिया है मैंने। सॉरी। फिर हम यहाँ पे परचेज का बनाएंगे अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है, ये कर दिया। परचेज यहाँ पे नरेशन डाल देता हूँ, बीइंग गुड्स परचेज्ड, हो गया, परचेज का एंट्री मेरा हो गया, ठीक है। मैंने पार्टी से परचेज कर लिया। हम जाके कहाँ देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाके, डे बुक में जाके ये हम देख सकते हैं। ये मेरा पहला एंट्री था, सॉरी इसका पहले, ये परचेज का, ये देखिए अब मैंने परचेज का एंट्री कर चुका है। अभी परचेस कर लिया तो आने के बाद देख रहा हूँ कि परचेस करके तो लेके आ गए, लेकिन आके देख रहा हूँ कि कुछ गुड्स ख़राब है। फिर इसको मुझे डेबिट नोट बनाना है उनका नाम पे, ठीक है ना। तो उनका नाम पे डेबिट नोट बनाना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, कहीं पे भी नहीं जाना है। डिस्प्ले में चले जाइए, डे बुक में जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला एंट्री दिख रहा है, मतलब हमने उनसे परचेज़ किया था। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऊपर ऐसे एरो को लेके आइए, यहाँ पे देखिए मेरा ये कलर आ गया। फिर यहाँ पे ऑल्ट 2, कुछ नहीं करना है, ऑल्ट 2 मारना है। तो
यहाँ पे देखिए आ गया अकाउंटिंग वाउचर डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए डेबिट नोट का ऑप्शन मतलब पूरी तरह से नहीं दिख रहा है क्योंकि फीचर्स नहीं ऑन हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे F11 F2, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेंटरी के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे जाके आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यूज़ डेबिट नोट क्रेडिट नोट ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम डेबिट नोट कर रहे हैं तो हम डेबिट नोट को यस करेंगे, ठीक है। फिर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए दबा के, या फिर एंटर देके भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके आप डेबिट नोट कर लीजिए, नहीं तो ऑल्ट F9 भी मार सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका डेबिट नोट पे आ गया है, ठीक है, डेबिट नोट पे आ गया। तो ये जो मोड है ये इनवॉइस मोड पे नहीं है, मतलब ऐसा मोड पे नहीं है, क्योंकि ये मैंने परचेस, इसका क्वांटिटी वगैरह नहीं है, मुझे अकाउंट इनवॉइस में ही करना है, ठीक है। आइटम इनवॉइस पे नहीं, अकाउंटिंग इनवॉइस में ही करना है, ठीक है। फिर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके आपको यहाँ पे पुट करना है कि कितना का माल आपके पास वापस आ चुका है, ठीक है ना। तो मेरा पास पकड़ लो 3000 बैक आ गया, तो मैंने 3000 कर दिया, एंटर देके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके देखो ये डेबिट नोट का 3000 का मैंने गुड्स उनको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो रिटर्न, क्योंकि ये क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज था, तो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले मुझे उनको देना था कितना, रूबी प्राइवेट लिमिटेड को मैंने क्रेडिट में परचेज 20,000। अभी उनका पेमेंट करते हैं, जब पकड़ लो उनको पेमेंट करना है। अगर पेमेंट कितना का करेंगे, हम पेमेंट में चले जाते हैं, उनका नाम का दिखा देते हैं हमें, रूबी प्राइवेट लिमिटेड आपको दिखाएगा 17,000 का पेमेंट करना है उनको, क्योंकि 3,000 का माल मैंने उनको बेच दिया, अभी वो मेरे से 17,000 मिलेंगे। फिर हम इसको डिस्प्ले में जाके भी, बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको स्टॉक समरी में नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस पर आइटम वगैरह कुछ डाला नहीं हुआ है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी इस डेबिट नोट को ही हम लोग आइटम से करते हैं, तो आइटम से करने के लिए ऐसे ही वहाँ पे जाके परचेस करते हैं कुछ, ठीक है। तो परचेस करने के टाइम पे इस बार हम लोग क्या करेंगे, आइटम इन्वेस्ट में करेंगे, ठीक है। अकाउंट इन्वेस्ट में नहीं, आइटम इन्वेस्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे आइटम देकर दिखाना है आपको। दो तरह का होता है, एक साथ में मैंने दिखा दें। जैसे मैं अभी दूसरा पार्टी का नाम बना देता हूँ, जेके एंटरप्राइज, जैसे पार्टी का नाम है जेके एंटरप्राइज, इसका अंडर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर को पता है, मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर देता हूँ और एंटर देके एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर कंट्रोल लेता बस। तो यहाँ पे कुछ रिसिप्ट नोट नहीं है, तो एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ, तो परचेस ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं तो परचेस का लेजर मुझे बनाना होता, परचेस में कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आइटम चाहिए मुझे, मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि कीबोर्ड। यहाँ पे मैं ग्रुप दे सकता हूँ, नहीं भी देने से होगा, कैटेगरी दे सकता हूँ, नहीं देने से भी होगा, लेकिन ये ज़रूरी है यूनिट्स ऑफ मेज़र। तो उसके लिए हम यूनिट्स ऑफ मेज़र में इसको कीबोर्ड पीसेस में हम पकड़ते हैं, पकड़ लिया। इसका कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, कोड ऑन का भी कुछ नहीं है। फिर इसको कितना 100 कीबोर्ड खरीद रहे हैं, 800 करके कीबोर्ड का प्राइस है, ठीक है। 80,000 का माल हम खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, जेके एंटरप्राइज से, ठीक है। यहाँ पे कैश का देंगे तो कैश हो जाएगा, लेकिन इससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको जाकर स्टॉक समरी में चेक करते हैं, तो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम उसको क्या करेंगे, जैसे कि कुछ कीबोर्ड में कुछ फॉल्ट आ गया, तो मुझे कुछ कीबोर्ड उसको रिपीट चेंज करना है, ठीक है ना, उनको मतलब पेज देना है फिर से। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा तो सब कुछ पहले से ऑन किया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके डेबिट नोट पकड़ लेंगे। उसका थोड़ा मेथड अलग है, इसका मेथड इसलिए मैं तो अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नंबर डाला होगा तो डाल सकते हैं। पार्टी का नेम हम जेके एंटरप्राइज पकड़ लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। उसका पहले मैं दिखा देता हूँ एक चीज़, मुझे जेके एंटरप्राइज को कितना पैसा देना है आप देख लीजिए पहले।
F5 में जाके हम उसका बैलेंस, सॉरी F5 में जाके देख सकते हैं उनका बैलेंस। जेके एंटरप्राइज को हमें 80,000 रुपये देना है फिलहाल में। तो उनका पास जो मेरा माल जा रहा है उनका मैं पहले एंट्री कर देता हूँ डेबिट नोट पे। डेबिट नोट में इसको आइटम इनवॉइस में डालना है मुझे। काउंटिंग वाउचर, फिर डेबिट नोट, ठीक है। आइटम इनवॉइस डालना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जाके भी एज ए वाउचर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके पार्टी का नाम पकड़ लेता हूँ, चेक एंटरप्राइज, एंड ऑफ लिस्ट, ये सब कुछ नहीं है मेरा, डालने से आप डाल सकते हैं। परचेस करंट बैलेंस उनका 80,000 है। कीबोर्ड में कितना भी उनको, नहीं तो आप यहाँ पे भी जाके भी कर सकते हैं, ये तो एक तरीका है डायरेक्टली, नहीं तो आप यहाँ पे जाके आप चले जाइए डिस्प्ले में जाके डे बुक, ये भी ये आपके लिए इजी रहेगा। ये जेके एंटरप्राइज का परचेस का है, आप देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जाके Alt+2 करना है, Alt+2 करिए, डायरेक्टली आपके लिए इजी होगा, समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस पे जाके कीबोर्ड का उसको चेंज कर देना है। कितना पीस पकड़ लीजिए आप, रिटर्न कर रहे हैं 20 पीस या फिर 17 पीस, ठीक है, 17 पीस आप रिटर्न कर दे रहे हैं। यहाँ पे अपने डालिए डेबिट नोट, या फिर आपका मर्जी है कि बीइंग गुड्स सेंट व गुड्स रिटर्न, बीइंग परचेज रिटर्न, कुछ भी लिख सकते हैं। डेबिट नोट कर दिया, ठीक है। अभी इनको हमें कितना देना है ये हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, फिर आप F5 में जाइए उनको पेमेंट के लिए, अभी उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जेके एंटरप्राइज, मुझे 93,600 रुपीज़ देने हैं उनको, क्योंकि मैंने 17 पीस माल उनको रिटर्न कर दिया पहले। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है, 1 मिनट। देखिए ऐसा भी आप गलती प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने जानबूझ के किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। डिस्प्ले में जाके डे बुक पे जाके मैंने वहाँ पे जाके मैंने क्या किया था, परचेस डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे डेबिट नोट नहीं पकड़ा था मैंने, तो मुझे इस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। Alt करता हूँ, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर जेके एंटरप्राइज में जाके Alt+2 दबाऊंगा, ठीक है। आने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पे डेबिट नोट, वीडियो में मैंने ऐसे ही छोड़ा था कि आपको अच्छे से समझ में आए, कि आप भी ऐसा गलती ना करें। अच्छी तरह से देखना, आप इस जगह को रिपीट करके भी देख लेना मैंने क्या गलती किया था, कि आप भी ऐसा गलती ना करें, इसलिए मैं ये गलती करके आपको दिखाया कि आपको ये गलती हो सकता है, ठीक है ना। तो हम डेबिट नोट में क्लिक करना भूल गए थे, ठीक है ना। तो डेबिट नोट में गए, अभी देखिए उनका बैलेंस दिखा रहा है 80,000। हम इसको 20 पीस कर देते हैं, ठीक है, 16,000 का, या फिर 17 पीस ही करके दिखाते हैं आपको। आपका एंट्री हो गया, अभी हम इसको पेमेंट करना है, अभी जाके देखते हैं। F5 जेके एंटरप्राइज का 66,400 का बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इनको पेमेंट कर लेते हैं अगेंस्ट, कैश करने से कैश, नहीं तो बैंक होने से SBI पर कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। ये आपका डेबिट नोट का हो गया। अभी क्रेडिट नोट दिखाता हूँ। तो सेम क्रेडिट नोट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को कुछ सेल्स करना पड़ेगा। तो मैं जाके 2 मेथड से होता है, पहला मेथड मैं दिखा रहा हूँ, मैं सेल्स में जा रहा हूँ, F8 जाके मैं पहला मेथड से सेल करता हूँ। तो कंट्रोल भी देने से सम उठ आ जाएगा। पार्टी का नाम बनाना पड़ेगा, ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना दिया मैंने। इसका होगा सन्ड्री डेप्टर,
एक्सेप्ट कर लिया। फिर मुझे इनको सेल करना है, जैसे कि मैं 50,000 का कुछ सेल कर रहा हूँ, 5,000 का कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको सेल्स कर रहा हूँ तो सेल्स लेज़र बनाना पड़ेगा, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स हो गया। फिर मेरा सेल्स हो चुका है। सिंपली अभी कुछ रिटर्न उन्होंने रिटर्न किया, कहाँ जाके एंट्री करेंगे, कुछ नहीं करना है। डिस्प्ले में चले जाइए, डे बुक में जाइए। ये देखिए सेल किया था मैंने ABC इंडिया को, सेल्स किया था ना, ठीक है ना, 5,000 का अमाउंट सेल किया था उनको। अभी हम उनसे 5,000 को मिलना है, हमको मिलना है उनसे। फिर वहाँ पे जाके ऑल टू करना है, ठीक है। ऑल टू करने के बाद फिर यहाँ पे क्रेडिट नोट तो पहले से ऑन है, यहाँ पे क्रेडिट नोट सिलेक्ट करना है, नहीं तो F11 F2 में जाके क्रेडिट नोट ऑन कर लीजिए। ये देखिए अभी ये इन्वॉइस मोड में मुझे करना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आइटम का कुछ क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट है। तो यहाँ पे जाकर सिर्फ मुझे कुछ एंट्री में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ अमाउंट चेंज करना है मुझे। जैसे 1250 रुपये का उन्होंने रिफ़ंड कर दिया है, तो 1250 का मैं एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जाके देखें उनको उनसे कितना माल हम लोग, कितना पैसा हम लोग मिलेंगे। F6 में चले जाएंगे, उनका नाम पकड़ लेते हैं। ये देखो पहले मिलना था 5,000, अभी मिलना है 3,750, ठीक है। 3,750 अभी हमको मिलेगा। तो उसका हम रिसिप्ट दिखाते हैं, मतलब हम लोग के पास पैसा आने के बाद अगेंस्ट किसके अगेंस्ट पे आया है, और यहाँ पे हम लोग कैश पकड़ लेते हैं, कैश से आ रहा है हम लोग के पास, ठीक है। अभी दूसरा मेथड से, मतलब इसका ही दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब आइटम देके हम लोग यूज़ करेंगे इस पर। सेम आइटम को पहले हम सेल करना पड़ेगा, आइटम देके F8 में जाएंगे, ऐसा मोड पे यूज़ करना पड़ेगा। हम पार्टी का नाम बनाते हैं राम कंपनी, RM कंपनी। यहाँ पे जाके उनका सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। फिर मेंटेन बिल बाई बिल को यस कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर अभी क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके ऑर्डर नंबर वगैरह मैंने कुछ लगाया नहीं, लगाने से लगा सकते हैं। यहाँ पे सेल्स का लेजर पकड़ लीजिए, आइटम में कीबोर्ड पकड़ लिया, आपके पास 83 पीस है, ठीक है ना, उसको सेल करना है, पकड़ लीजिए। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे जाके गो डाउन, मेन लोकेशन रहने दीजिए, एंटर कर दीजिए। जैसे मुझे उनको कीबोर्ड आइटम मेरा पहले से बना हुआ था, नहीं तो आप ओल्ड सी देके भी बना सकते हैं। मुझे 50 पीस सेल करना है, ठीक है। कितने से, पहले मैंने 800 से खरीदा था, मैं पकड़ लो 850 में सेल कर रहा हूँ। एंड ऑफ लिस्ट। ये मेरा सेल हो चुका है। उसका बाद इसको उन्होंने माल रिटर्न कर दिया। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है। डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है, आपने जो सेल किया है उस एंट्री का ऊपर जाके यहाँ पे Alt 2 प्रेस करना है। ये डुप्लीकेट क्लियर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, उससे गलती नहीं करना है जो मैंने पहले करके दिखाया था। यहाँ पे जाके क्रेडिट नोट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये दूसरा मोड पे आ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल भी कर दीजिए। डायरेक्ट पकड़ लिया, पे शायद फीचर्स का कुछ गलती है, हाँ। क्रेडिट नोट यस नहीं है, आने से हो गया था, उसके लिए इसको एक्सेप्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जाके Alt 2 फिर से प्रेस करते हैं, और यहाँ पे जाके इसको क्रेडिट नोट क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आ गया क्रेडिट नोट कीबोर्ड पे। नॉट एप्लीकेबल, मेरे पास 15 पीस घूम के आ रहा है। एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं। अभी उनको 12 अभी ये उनका डिडक्ट हो जाएगा 42,500। अभी आ गया करंट बैलेंस, पहले कितना था, ज़्यादा था, अभी आ चुका है इतना, ठीक है। पहले 50,000 का था, अभी ये आ चुका है इतना, ठीक है। समझ में आ गया। फिर सबका रिपोर्ट भी हम तो डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाके देख सकते हैं। फिर इन्वेंटरी बुक्स में जाके सेल्स ऑर्डर बुक, ये तो अलग है। आप यहाँ पे डिस्प्ले जाके इसको अच्छा कुछ दे सकते हैं, डे बुक में जाके देख सकते हैं।
ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जाके भी देख सकते हैं आपका कितना वो है। और अभी आप स्टॉक देखिए 48 पीसेस है हम लोग के पास, पहले 83 था, फिर 35 आ चुका है, फिर मैंने सेल किया, सब करके 83 मेरा हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जो ऑप्शन था वो आपको क्लियर हो चुका है, और मैंने तो ऐसे इन्वर्स मोड पे भी कैसे कर सकते हैं और आइटम क्वांटिटी देख के भी कैसे कर सकते हैं, दोनों मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।